हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कौन से लेवल से सेल हो सकता है, कौन से लेवल से बाय हो सकता है, वो प्रेडिक्शन निफ्टी में पूरे का पूरा एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में यहाँ पे हर कोई बुलिश बन के बैठा हुआ है, और तो क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में पूरे का पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। चार्ट एज पर चार्ट क्या बता रहा है। तो आपको क्या करना है, लेवल नोट कर लो। 19,850, 19,486, 19,434, 19,222, 18,960। ये आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको जैसे लेवल दिख रहे हैं उस हिसाब से आप लेवल को सेट कर लो। और यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, जो कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। ये करेक्टिव वेव है या इम्पल्सिव वेव है? तो इम्पल्सिव वेव इस हिसाब से आती है, ये सीधा गया, ये इम्पल्सिव है। और करेक्टिव इस हिसाब से होती है। तो यहाँ पे मैं इसे करेक्टिव ही मान रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर फिबोनाची लेवल लगाओगे डेली के अंदर तो 61% ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होता है तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ से एक डाउन साइड और भी खुल गया है। मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए पहले मार्केट नीचे जाता है, पूरे के पूरे सब लोग सेल में आ जाते हैं। तो मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट यहाँ से ऑपरेटर मार्केट को घुमा देता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ है, मार्केट को घुमा दिया है। तो ये वापस उसको रिट्रेस करने गया। तो ये 50% ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो अगर 50% रिट्रेसमेंट हो गया है, अगर यहाँ से देखने जाए तो मार्केट को अगर घूमना है तो मार्केट को यहीं से ही घूमना पड़ेगा करेक्टिव वेव के हिसाब से। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इस तरह से इसको काउंट करूँगा ABC फॉर्मेट। तो ये लेवल अभी कैसे आया, ये ABC फॉर्मेट देखो, इसमें कैसा होता है टेक्निकली अगर देखें, जो टॉप लगा और बॉटम लगा, अगर उसको दोनों को काउंट करोगे तो इस हिसाब से अगर आप लेवल को मैच करोगे तो आपका लेवल निकल के यही आएगा, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 19,660, 18,960। तो इस हिसाब से लेवल निकाले जाते हैं। हो सकता है ये मंथ नेक्स्ट मंथ में भी देखने मिले। और यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो मुझे लग रहा है फ्लैग एंड पोल। तो ये एक देखो, ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव वापस आ सकती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, मार्केट ने क्या किया, खुला नीचे, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और ऊपर भाग गया, वापस 50% रिट्रेस हो गया। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट खुला सब जगह पे नेगेटिव था। तो क्या हुआ कि सब लोग आ गए सेल में। जैसे ही सेल में आए, ऑपरेटर ने मार्केट को घुमा दिया। ऑपरेटर ने मार्केट को घुमाया, वैसे ही मार्केट ऊपर गया, वापस सेल वाले भागे और बायर्स ज़्यादा आ गए मार्केट में, वापस मार्केट को 50% रिट्रेस कर दिया। तो इसको किस तरह से काउंट करेंगे, शॉर्ट को स्क्वीज़ करवाया गया है। जैसे कि मैंने मेरे सर से सीखा है शॉर्ट स्क्वीज़। तो ये शॉर्ट स्क्वीज़ हो सकता है। तो आपको मंडे के दिन या तो गैप डाउन दिखेगा, या तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होके ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको मंडे या सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक आपको हो सकता है नीचे के लेवल भी देखने मिले। और यहाँ पे सब नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, हर कोई तेजी। हाँ बस अच्छा है, सब लोग तेजी करो। क्यों मंदी करते हो तो मंदी नहीं होती है। तो तेजी करोगे, सबको बोलोगे तेजी है तो ही हम लोग मंदी में कमा सकेंगे। मतलब अगर समझो सब लोग एक गाड़ी में चढ़ जाएंगे तो वो गाड़ी सबको नहीं लेके जाएगी, ये मार्केट का नियम है। तो जो मुझे दिख रहा है, अभी सब लोगों को और कुछ दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मुझे ये लेवल दिख रहा है। अगर बात करूं मैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर ऑलरेडी अगर देखोगे तो 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है। मतलब कि जो 50-70 पॉइंट ऊपर था वो 10 पॉइंट और भी नीचे आ चुका है।
और ये 42 पॉइंट बंद हुआ तो वो 101 पॉइंट बंद हुआ। अगर देखने जाए तो नेगेटिव तो है ही। और आपको आगे के वीडियो में एक चीज़ मैंने क्या बताई है कि जो आपका ये है डॉलर इंडेक्स जब तक 105 106 के ऊपर है तब तक आप क्या कर सकते हो, उसमें ये जो है अपनी जो मार्केट है उसमें सेल ऑन राइज होगा और ये ऊपर जाएगा। जैसे डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर ऑलरेडी वापस बंद आया है। अगर आप डेली के हिसाब से देखोगे तो आगे मैंने आपको एक पैटर्न बताई हुई थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो ये पैटर्न के ऊपर अगर देखने जाए तो 109 से 110 का कुछ लेवल निकल रहा है, जो कि बहुत जल्दी ही आ जाएगा। अगर वो लेवल आता है तो अपनी मार्केट में सेल ऑफ भी आएगा। यहाँ पे विक्स को मैनेज करके मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। 2 स्टॉक को सेल में रख रहे हैं, 1 स्टॉक को बाय में रख के मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, अगर देखने जाएंगे तो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हुआ। तो रिटेलर को पूरे का पूरा बुलिश बना के जो FIS और वो लोग गए, उन लोगों ने क्या किया, अपनी पोजीशन सेल में खड़ी कर दिया। अभी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि ये आएगा लेवल। यहाँ पे मैंने FNO डेटा निकाला हुआ है। तो FNO डेटा एकदम से ये जो डेटा है वो डेटा कैसा है, वो आपको रोज़, अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में FNO डेटा रोज़ का रोज़ आता है। और ये जो डेटा है वो नेट टू नेट निकाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि FIS ने इतना सेल किया, इतना बाय किया, ये किया, वो सब चीज़ें नहीं आती है इसमें जो काम की चीज़ें है वो है। जैसे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 70,447 कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे, तो वो नीचे बुक किया और वापस जब ये ऊपर आया तब ऊपर से ठोक दिया। तो FIS ने क्या किया, अपनी पोजीशन फ्यूचर की बढ़ा दी, फ्यूचर की पोजीशन को बढ़ा दिया। और अगर कॉल देखोगे तो कॉल जितने थे 2,34,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट घटा के कितने कर दिए, 85। मतलब कॉल में इतना नहीं है, इन लोगों ने कॉल बुक कर लिया है। तो ये मार्केट नीचे भी आ गया। और अगर पुट देखोगे तो पुट में कुछ खास इन लोगों ने नहीं किया है। क्या किया है, पुट में थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए हैं, जो कि ये जो कॉलम है ये फ्यूचर का कॉलम है, ये कॉल का कॉलम है और ये पुट का कॉलम है। मतलब इसमें किस हिसाब से आएगा कि कितने फ्यूचर बढ़े। जैसे अगर मैं देख पा रहा हूँ FIS फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ है कि तो ये जो 10,430 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गए, ये बता रहा है फ्यूचर में ऐड हुआ है, एडिशन हुआ है। और अगर कॉल देखेंगे तो कॉल बुक किया है, कॉल को बुक किया है। और अगर पुट की पोजीशन देखेंगे ग्रीन में, तो ये ग्रीन में बढ़ा के गए हैं। तो इस हिसाब से ये डेटा नेट टू नेट निकल रहा है। अगर देखेंगे तो क्लाइंट पूरे का पूरा तेजी में, फ्यूचर बाय, कॉल बाय और पुट सेल। अभी जब क्लाइंट जब भी अगर पुट सेल में आता है और कॉल बाय में आता है तो मार्केट गिरता ही है। और FIS इन लोगों को आगे आने नहीं देंगे। ये बीच बीच में उंगली ज़रूर करते हैं, बीच बीच में उंगली अच्छी खासी करते हैं, पर इन लोगों को नुकसानी ज़्यादा ही आती है। देखना है तो देख लेना, आगे आपको और भी दिखेगा। जैसे जैसे ये काफ़ी देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, क्लाइंट क्या कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है, पुट सेल कर रहा है। मतलब मार्केट को एक रेंज के अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कॉल और पुट के प्रीमियम खा सके। पर मार्केट जब भी एकदम से बड़ा जंप करेगा ना, तो ये क्लाइंट लोग की ज़्यादा ठुकेगी। यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें पूरी अलग ही है। और FIS और DIS जो है वो अगर देखोगे तो लगातार वो सेल के अंदर ही है। यहाँ पे प्रोस और क्लाइंट ये दोनों तेज़ी करके बैठे हैं। भाई यहाँ के अगर देखोगे तो प्रोस ने क्या किया है, कॉल को सेल किया है,
पुट को बाय किया है, कॉल सेल पुट बाय मतलब मंदी हो गई, और फ्यूचर बाय किया हुआ है तो फ्यूचर में उनकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर देखने जाए तो बढ़ भी रही है, घट भी रही है। तो ये मैं वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ FIS को। FIS के जो फ्यूचर है वो फ्यूचर अच्छे खासे सेल में, कॉल घट गए हैं और फ्यूचर ये अपना पुट बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको एक गिरावट मंडे के सेशन में देखने मिल सकती है। तो ये जो नेट टू नेट वाला अगर डेटा आपको चाहिए तो इसमें आपको टेलीग्राम चैनल में डेली का डेली आता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा डेट आएगा ऊपर, क्लाइंट, DIS, FIS और प्रो, ये इन लोगों की पोजीशन क्या क्या है। तो ये फ्यूचर है, कॉल है, पुट है। पुट कितना कॉन्ट्रैक्ट बाय है, कॉल कितना सेल है, रेड मतलब सेल, ब्लू ग्रीन जो है वो बाय है। और फ्यूचर स्टॉक, वो अगर आप स्टॉक में करते हो तो उसमें आपको ये भी काम आएगा, फ्यूचर स्टॉक कितना बाय किया हुआ है, कितना सेल किया हुआ है, पुट ये कॉल सेल है और पुट सेल है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं चार्ट को किस हिसाब से सेट करना है। तो डॉलर इंडेक्स तो आपको समझा दिया। डॉलर इंडेक्स जब तक 105 के ऊपर है तो आपको मार्केट में सेल ऑफ दिखेगा ही। और यहाँ पे अगर पैटर्न की बात करूँ तो ये एक नेगेटिव फ्लैग एंड होल है। यहाँ पे लोग क्या समझ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे तोड़ के यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे। अभी नेट क्या निकल रहा है, 19,850 के SL से आप बिंदास सेल में रह सकते हो। आपका जो टारगेट है 19,222 से लेके 18,960 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। 19,850 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग आ गई तो आपको फिर सेल की पोजीशन में से निकल जाना है। तो नेट मेरे पास यही निकल रहा है एज पर चार्ट जो कि मुझे दिख रहा है। बाकी देखो आपको काफ़ी लोग यहाँ पे दिखाएंगे, अगर देखने जाओगे तो आपको क्या बताएंगे कि यहाँ पे वीक में जाओ तो वीक तो एकदम बढ़िया बना हुआ है, वीक बढ़िया बना हुआ है और ऊपर जाएगा। तो देखो मार्केट के हिसाब से चलता है। यहाँ पे देखो अगर सब लोगों को पता होगा वो चीज़ कभी मार्केट नहीं करेगा, सब लोगों को पता होगा वो मार्केट कभी भी नहीं करेगा। मार्केट सरप्राइज करता है, क्यों सरप्राइज करता है कि अगर सबको पता होगा सब लोग कमा जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। भले लोग कोर्स बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कितना भी सीख लो तो भी आपको मार्केट कुछ नया सिखाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, मैं छोटी टाइम फ्रेम में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बड़ी टाइम फ्रेम से। बड़ी टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, वन डे में बुलिश है, वीकली में बुलिश है, मंथली में बुलिश है। पर यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट चार्ट में जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव फ्लैग एंड पोल दिख रहा है और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। जैसे देखो अभी मार्केट ख़राब कब होगा, ख़राब मतलब कैसे, अगर 19,434 इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये टारगेट आपका कंफर्म आना ही है, जो कि हो सकता है 15 दिन भी लगे, 20 दिन भी लगे। और कुछ लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप सेल भी कर रहे हो तो सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज। तो अगर सपोर्ट आ रहा है तो सपोर्ट के ऊपर आप क्या करो, प्रॉफिट को बुक करो, पकड़ के बैठो मत। अगर बैठोगे तो ऐसा ही होगा। देखो यहाँ से अगर सेल किया तो नीचे आया तो बुक कर लिया, तो आपको वेट करना है वापस अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर से ठोको उसको, प्रॉफिट को आप पकड़ के बैठ जाते हो तो प्रॉफिट जीरो हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। मार्केट सेल ऑन राइज है, मतलब आपको 100 पॉइंट मिल गया, प्रॉफिट बुक करो, वापस अगर 50 पॉइंट ऊपर आ रहा है तो ठोको। तो इस हिसाब से मार्केट को देखा जाता है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।